हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग जो है आपका जो है 18 जुलाई के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज तो 18 जुलाई के करंट अफेयर्स में जो सबसे पहला करंट अफेयर्स हमने आपके लिए ले आया है वो है अफगानिस्तान से रिलेटेड इशू। ठीक है, अभी क्या है अफगानिस्तान में कि यूनाइटेड स्टेट जो है सो वहां से जा रहा है छोड़ के। ठीक है, और तो वहां पे जो है सो जो तालिबान ग्रुप है, जो पाकिस्तान सपोर्टेड ग्रुप है, ये क्या है कि वहां पे इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और जो है पूरे अफगानिस्तान को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे लेकर के बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई है और पूरा वर्ल्ड जो है सो अब उसके तरफ देख रहा है। ठीक है, एक्चुअल में क्या है कि अगर मैप पे आप देखेंगे तो देखिए ये है अफगानिस्तान। ठीक है, तो एक्चुअल में ये है आपका जो है सो एक्चुअल में कहा जाए तो ये आपका समुद्र है। ठीक है, ये सऊदी अरबिया हो गया, इधर यमन हो गया। ठीक है, और ये रेड सी हो गया। ठीक है, और ये इधर ही अफ्रीका हो गया। ठीक है, तो आपका ये इंडिया हो गया। इंडिया से थोड़ा सा बॉर्डर यहाँ पे जो है ये पीओके का एरिया का है, ये वाला। यहाँ से हमारा अफगानिस्तान का बॉर्डर लगता है। तो अफगानिस्तान हो गया, नीचे पाकिस्तान, इधर इंडिया हो गया, इधर चाइना हो गया। चाइना से भी हल्का सा लगता है। उसके बाद में जो इधर जो है सो ताजिकिस्तान हो गया, इधर उज्बेकिस्तान हो गया, इधर जो है सो टर्कमेनिस्तान हो गया। ठीक है, और इधर हो गया ईरान हो गया। तो अब यहाँ पे समझना है, अच्छा इधर क्या है, इधर रसिया है, फिर इधर रसिया हो जाता है। तो आपको याद हो तो इसके पहले रसिया ने भी अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी ले आने के लिए जो है 1880 के समथिंग जो है उसने इंटरवेंशन किया था। तो उस टाइम पे चाइना और अमेरिका मिल करके वहां पे इंस्टेबिलिटी नहीं क्रिएट करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए थे। अब क्या हुआ है कि अब जो है फिर से जब आपका जो हमला हुआ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो है ओसामा बिन लादेन का, उसके बाद में जो है अब ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने बोला कि हमको सौंप दो। तो आपका अफगानिस्तान ने नहीं सौंपा। जब नहीं सौंपा तो उसने जो इंटरवेंशन कर दिया, मतलब अपना जो सेना भेज दिया, यहाँ लड़ाई चालू हो गई। तो ये काफी लंबी लड़ाई चली है। लड़ाई चलने के बाद में वो सोचा था कि हम अफगानिस्तान को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करके, डेमोक्रेटिक प्रोवाइड करके चले जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान देखिए ये जो है ना, ये बहुत ही बदमाश है। पाकिस्तान और चाइना और रसिया मिल करके तालिबान को सपोर्ट कर रहे थे। यहाँ ये नीचे वाला वे तालिबानी ग्रुप है। ठीक है, तालिबान को सपोर्ट कर रहे थे और इसको असला और सारा चीज दे रहे थे। और ये पाकिस्तान इतना बदमाश है कि अमेरिका से मदद भी ले रहा था कि हम जो है अफगानिस्तान में आपको बेस प्रोवाइड करेंगे, और यहाँ के जो लड़ाके हैं उनको यहाँ पे यूज कर रहा था। ठीक है, तो अब क्या है कि अफगानिस्तान में अभी तो जा रहे हैं, तो यहाँ पे अब चाओस क्रिएट हो गया, बहुत स्थिति खराब हो गई है। अब ऐसा नहीं है, ये स्थिति खराब का नतीजा इनको भी भुगतना पड़ेगा, इनको भी भुगतना पड़ेगा, और इनको भी, और इंडिया को तो भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि इंडिया का बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से अफगानिस्तान में लगा हुआ है। तो अभी क्या है कि अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो गई है, और जो है हो सकता है कि सिविल वार की सिचुएशन देखने को मिले, जैसे सीरिया में देखने को मिला वैसा हो सकता, जैसे यमन में देखने को मिला वैसा हो सकता है कि यहाँ भी देखने को मिले। तो जब आएगा तो उसको डिस्कस करेंगे। अभी इसको एक जब हम एडिटोरियल डिस्कस करेंगे तो इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे कि इसकी कंडीशन क्या है। उसके बाद में इसी से रिलेटेड एक और न्यूज है कि अब यूएसए जो है अब जो है बोलते हैं ना कि जो है शर्मिली बिल्ली जो है वो खम्मा नोचने वाली स्टोरी बन गई यूएसए की। क्योंकि अब एक्चुअल में चाइना ये दिखाना चाह रहा है कि अब यूनाइटेड स्टेट के पास ज्यादा पावर नहीं है, अब यूनाइटेड स्टेट खत्म होने वाला है। तो उसने क्या किया है अब कि जो है अब बोलता है कि देखिए वहाँ यूएस इंटरवेंशन कर दिया है, लेकिन किया कुछ नहीं, छोड़ के भाग गया, बीच में छोड़ के भाग गया। तो अब यहाँ पे यूएसए सोच रहा है कि कुछ ऐसा ग्रुपिंग किया जाए ताकि अपनी इज्जत को बरकरार रखा जाए। तो उसके लिए उसने क्वाड बनाया। जैसे आपको याद होगा कि इंडिया और जो है इधर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इधर जो है जापान और इधर अमेरिका मिल करके एक क्वाड का निर्माण किए थे कुछ दिन पहले। काहे के लिए? तो वो इसलिए किए थे ताकि हम लोग जो है चाइना को क्या कर सके, कंटेन कर सके, चाइना को रोक सके। ठीक है, इन लोगों ने जो क्वाड बनाया था वो किस लिए बनाया था कि चाइना को रोका जा सके। और यह क्वाड का मतलब चाइना को रोकना नहीं है, यह चाहते हैं कि जो अफगानिस्तान स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे है। क्यों? क्योंकि चाइना इधर से क्रॉस है, इधर से रसिया पे ही पास में है, इधर से यूएई ईरान है, इधर से इंडिया है, इधर से पाकिस्तान है, इसका पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और लैंड लॉक कंट्री है, ये कोई समुद्र से इसका जुड़ा हुआ नहीं है। तो इसको जो है एक्सपोर्ट के लिए, इंपोर्ट के लिए या तो ईरान के थ्रू जाना पड़ेगा और नहीं तो पाकिस्तान के थ्रू जाना पड़ेगा। समझ रहे बात को? तो अब क्वाड में जो है, इस क्वाड में जो कौन कौन है, एक तो यूएसए खुद है, ठीक है, दूसरा जो है अफगानिस्तान जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे है, तीसरा उसने पाकिस्तान को लिया है, पता नहीं इसको कहे जोड़ के रखता है, किस काम का है। उसके बाद में जो है आपका उज्बेकिस्तान है। ठीक है, तो अब देखो उज्बेकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया और यूएसए हो गया। इन्होंने बोला है कि हम इसके साथ मिल करके एक बढ़िया सा जो है स्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे और जो है रीजनल कनेक्टिविटी क्रिएट करेंगे, ताकि जो है वहां पे पीस एस्टेब्लिश हो सके। और ये एक्चुअल में जो अमेरिका 100% नहीं छोड़ना चाहता है, वो चाहता है कि हमारा दबदबा वहां पे बना रहे, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे है। तो एक रीजनल कनेक्टिविटी की बात करें, दूसरा जो लॉन्ग टर्म पीस और स्टेबिलिटी एस्टेब्लिश हो सके, कहाँ पे? अफगानिस्तान में, इसके लिए काम करने की बात कर रहा है। लेकिन ये दिखावटी बात लग रही है। क्यों?
क्योंकि जब इसके खुद का सेना जब वहां से चला जाएगा और जब तालिबान का कब्जा हो जाएगा तो ये बात कैसे पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता है। तो ये एक दिखावटी बात है, ठीक है। तो ये दो न्यूज था जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था, और उसमें मैप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट आपके लिए है कि दो करंट अफेयर्स हमने आपके लिए चूज किया है अभी। पहला यह है कि जो है सो जो वीनस है उस पे लोग जो साइंटिस्ट है ये सोच रहे थे कि हो सकता है वहां पे जीवन हो, क्योंकि वहां पे फॉस्फीन मिला हुआ है, ठीक है। तो फॉस्फीन से ऐसा वो लोग सोच रहे थे कि हो सकता है कि फॉस्फीन है तो मतलब कि लाइफ एग्जिस्ट करता होगा। बट ऐसा देखा जा रहा है कि एक्चुअली वीनस का जो अर्थ सरफेस है वहां पे वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही है और उससे फॉस्फीन निकल रहा है। तो यहाँ पे ये मतलब कि सोचना नहीं है कि फॉस्फीन है तो वहां पे लाइफ है। लाइफ इसलिए है क्योंकि लाइफ इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पे जो है उसकी सरफेस जो है ना वहां से वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही है और वहां से जो गैसेस निकल रहे हैं और एटमॉस्फेयर में जो चारों तरफ घिरे हुए हैं वो फॉस्फीन के कॉज जो है वॉल्केनो है ना कि बायोलॉजिकल है। अब यहाँ पे एक ये आपका जो है सो मतलब कि बायोलॉजी नहीं है, जियोलॉजी है, जिसके कारण वो फास्फीन या फॉस्फाइड आपको मिल रहा है। अब यहाँ पे सन हो गया, ठीक है, उसके बाद मरकरी हो गया, वीनस हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, उसके बाद सटर्न हो गया, यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया, प्लेटो हो गया, ठीक है। तो ये जो है सो एक सीरीज है, कभी एग्जाम में आ जाता है कि जो है सो सीरीज में कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो ये आप इसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर रहिएगा, माइंड में रख लीजिएगा इसको। उसके बाद प्रेग्नेंट वुमेन हैविंग द वैक्सीनेशन सेफ। अब रिसेंटली जो है सो आपका यूएस का जो ड्रग कंट्रोल्स है और डब्ल्यूएचओ है ये बहुत ज्यादा दिनों से इस पे लगे हुए थे, क्योंकि जो वुमेन का बॉडी होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सारे हार्मोन निकलते रहते हैं और बहुत एक्साइटेड रहता है, तो बाहर से इन्फेक्शन होने का खतरा और बीमारी होने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। तो इस चीज को बचाने के लिए अभी सार्स कोव जो है सो अभी जो कोविड-19 खतरा है बहुत ज्यादा वुमेन पे था, तो इस चीज के लिए अब साइंटिस्ट लगे हुए थे कैसे भी कर कोई ऐसा वैक्सीन बनाया जाए जो इनको मतलब कि सपोर्ट करे। तो अब ये हो गया है कि मॉडर्ना या जो है सो फाइजर या बाकी जो भी वैक्सीन है वो एक्चुअली वुमेन पर टेस्टेड नहीं किया, जानवरों पर टेस्ट किया गया, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे ऐसे ही बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन रहती है और उसमें कोई टेस्ट नहीं कराना चाहता है, ठीक है, कोई वॉलंटरी भी नहीं आना चाहता है, तो जानवरों पर टेस्ट सेफ मिला। उसके बाद डब्ल्यूएचओ और बाकी जो है सो सीडीएसओ ने बोल दिया कि भैया ठीक है अब इसमें प्रेग्नेंट वुमेन को भी वैक्सीन दिया जा सकता है। तो अब प्रेग्नेंट वुमेन को वैक्सीन देने से क्या होगा कि मदर और बच्चा दोनों सेफ हो जाएंगे और इजिली जो है सो उसका इम्पैक्ट इसका इम्पैक्ट जब कम हो जाएगा तो आने वाली जनरेशन सेफ रहेगी। तो यहाँ पे बस यही ध्यान रखना है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन को भी वैक्सीन दिया जा सकता है, ये अवेयरनेस के लिए, ठीक है। तो आपका जो है जो इन्फेक्शन का बिना वैक्सीन का हाई है इन्फेक्शन का रिस्क, और अभी 100 नेशन ने इसको अप्रूवल दे दिया है, ठीक है। और जो है सो आपका जो है सो मैटर ऑफ कंसर्न था, अगर वैक्सीन नहीं दिया जाता और मान लीजिए थर्ड वेव या फोर्थ वेव आती है तो और ज्यादा स्थिति खराब हो जाती, ठीक है। तो इसलिए जो है सो ये दो न्यूज थे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट आपका है स्मार्ट बॉर्डर फेंसिंग। अभी जो है सो अपने जो है सो होम मिनिस्टर गए थे जो है सो सिक्योरिटी बॉर्डर फोर्सेस के पास में जो उनकी मीटिंग थी उसमें और जो सम्मेलन था उनमें, उन्होंने बोला कि हम 2023-24 तक या 2023-24 तक जो है सो हम बॉर्डर को पूरा फेंस करवा देंगे ताकि कोई ऐसी इशू नहीं हो। तो हमें पढ़ना है कि स्मार्ट बॉर्डर फेंसिंग या स्मार्ट वॉल क्या होता है, ठीक है। तो स्मार्ट वॉल का मतलब यह हुआ कि जो भी बॉर्डर है उस पर बढ़िया सा तार बिछा हो, पहले तार लगा हो, उसके बाद में जो है सो टेक्नोलॉजी की वजह से सेंसिंग कैमरा हो, इंफ्रारेड हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, और जो है सो कंप्यूटर ऑपरेटेड हो और इजी ड्रोन हो, लॉन्ग वे में इजी टू ऑपरेट किया जा सके, फ्लड लाइटनिंग हो। तो इससे क्या होगा कि जो भी बंदा जो इन्फिल्ट्रेट करने वाला है वह आसानी से इन्फिल्ट्रेट नहीं कर पाएगा और हमारे इंडिया की सिक्योरिटी जो है सो मतलब कि बनी रहेगी, मतलब कोई इसको डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं होगा और जान माल की ज्यादा हानि भी नहीं होगी, क्योंकि आजकल के जमाने में अगर टेक्नोलॉजी आप फ्रेंडली नहीं है और भी डिफेंस के मामले में तो आपको आगे चल के बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो इसी के लिए जो है सो हमारा जो है सो स्मार्ट वॉल या स्मार्ट बोर्ड फेंसिंग की बात आती है। इसमें दो कंसर्न है, पहला कंसर्न ये है कि इसका ऑपरेशन और मेंटेनेंस का कॉस्ट ज्यादा है। दूसरा चीज ये है कि जो टेम्परेचर, मान लीजिए राजस्थान में आपका कोई कंप्यूटर लगा है तो वहाँ टेम्परेचर ज्यादा रहता है, या फिर जैसे जम्मू एंड कश्मीर में बर्फबारी होती रहती है वहाँ टेम्परेचर कम है। तो दोनों के लिए जो है सो मतलब कि रिलायबल आपका सिस्टम हो, सॉफ्टवेयर हो या हार्डवेयर हो, जो दोनों को बियर कर सके, ठीक है। तो ये भाषणबाजी हो गया ओवरऑल। अब इसमें देख लेते हैं स्मार्ट बॉर्डर फेंसिंग में क्या है कि आपका ड्रोन्स है, ठीक है, बता दिया हमने आपको, ड्रोन्स हो गया, सेंसर इंफ्रारेड हो गया, फ्लड लाइटनिंग हो गई, स्कैनर हो गया, कैमरा ट्रैपिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज है
कि इंटरनेट थिंग्स हो गया, बोलता है कि स्मार्ट मैपिंग हो गया, कि जो हमारा टेरेन है उसका स्मार्ट मैपिंग हो, हमारे पास प्रॉपर मैप हो, तुरंत क्लिक करें जो हमारा यहाँ पे कोई आदमी सस्पेक्ट दिख रहा है तो तुरंत क्लियर हो जाए, तुरंत ड्रोन को आदेश दो, तुरंत ऊपर मतलब कि नलीफाई कर दे, ठीक है। अब मेंटेनेंस कॉस्ट हम बता चुके हैं आपको, टेम्परेचर का रेजिलियंट होना चाहिए, बॉर्डर बोलता है कि जैसे आपका बॉर्डर जैसे नेशन है आपके, अब यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है, अब यहाँ पे जो है सो आपका ये चाइना हो गया, ये यहाँ पे देखिए ये भूटान है, नेपाल है, ये म्यांमार है, और ये बांग्लादेश है, सबसे ज्यादा बाउंड्री इसी के वजह से चाइना के पास में, फिर जो है सो आपका पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, और इधर श्रीलंका हो गया। तो ये तो हमारा ये जो पाक स्ट्रेट है, और ये हमारा जल वाला है, तो इससे ज्यादा इशू नहीं है। इशू हमको इससे है, ये बदमाश है, बहुत ज्यादा बदमाश है, एक ये है और इधर ये चाइना है, ठीक है। तो इनको जो है सो ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसलिए हमें, और ये बांग्लादेश में और इधर म्यांमार से रोहिंग्या की इशू है, बांग्लादेश में हमारे यहाँ बहुत ज्यादा इन्फिल्ट्रेट होता है, नेपाल से लोग बहुत ज्यादा इन्फिल्ट्रेट करते हैं, जैसे फॉरेन करेंसी लेकर के जो डुप्लीकेट करेंसी रहती है, और जो है सो ड्रग्स है इधर से, तो इन अगर हमारी स्मार्ट फेंसिंग हो जाती है तो ये सारी समस्याओं का जड़ ही खत्म हो जाएगा। तो इस पे सरकार अभी काम कर रही है, 2023-24 तक हो सकता है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो हो सकता है कि जो आपका टेररिस्ट अटैक है उसका जो है परसेंटेज ऐसे भी अभी कम हो गया है, आने वाले समय में और ज्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये न्यूज डिस्कस हो गया। उसके बाद में भारत नेट प्रोजेक्ट के बारे में कहा गया है कि भारत नेट प्रोजेक्ट अभी क्या है कि आपको पता है कि जो इसके मिनिस्टर थे उनको बदल दिया गया है। अब जो भी वो कारण बोल रहे थे करप्शन के चार्जेज है क्या है, आई डोंट नो, हमें नहीं पता है। हम बस ये बता रहे हैं कि भारत नेट प्रोजेक्ट क्या होता है, हमारे लिए क्या सिग्निफिकेंस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत नेट प्रोजेक्ट के जो एम है, बस यही एम है कि जो रूरल एरिया है उसमें डिजिटली किया जाए, और लोगों को वहां पे जो है सो डिजिटल या डिजिटल इंडिया को यूज करना सिखाया जाए। तो उसके लिए हमें पहले इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो भारत नेट यही करेगा कि 2 से लेकर के आपका 20 से एमबीपीएस की स्पीड देगा, और हर एक गांव ग्राम पंचायत को कनेक्ट किया जाएगा, गांव को कनेक्ट किया जाएगा, वाईफाई लगाया जाएगा। तो इजिली लोग जब यूज करने लगेंगे तो आपका जो है सो वो लोग डिजिटली फ्रेंडली बनेंगे। तो आपका जो है सो आपका व्यापार हो गया, ई कॉमर्स हो गया, ई हेल्थ हो गया, ई गवर्नेंस हो गया, मतलब जितना भी जो सुविधाएं उनको मिलना है वो और आसान हो जाएगा, इजी वे में हो जाएगा, ठीक है। तो उनका जो है सो उत्थान होगा, उनका जो वो ऊपर उठेंगे, इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे, तो हमारा इंडिया इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगा, जॉब क्रिएट होगा, ठीक है। जॉब क्रिएट होगा तो उससे क्या होगा कि हमारे जो रूरल यूथ है जो माइग्रेट करके अर्बन एरिया में आ रहे हैं उसका माइग्रेशन रेट घटेगा। तो ये ओवरऑल उसका हो गया। इसमें किया क्या जाना है कि जो है सो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से पूरे ग्राम पंचायत को जोड़ देना है, और वहां से जो है सो आपका वाईफाई लगा देना है गाँव में। तो उससे क्या होगा कि इजी वे में जो है सो लोग जो है सो इंटरनेट को एक्सेस कर पाएंगे। अब इसका 3 प्रोग्राम है। फेज 1 में जो था 2017 से 19, उसके बाद में जो है सो आपका 2017 में, फेज 2 जो है सो 2019 में, अब फेज 3 जो है सो 2019 से 2023 तक 3 फेज में अभी इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। अब ये वर्ल्ड का जो है सो लार्जेस्ट रूरल ब्रॉडबैंड जो है सो कनेक्टिविटी प्रोग्राम है बाई ऑप्टिकल फाइबर से। कैसे इशू करना है हमें, बाई ऑप्टिकल फाइबर से करना है, ठीक है। और इसमें जो है सो पीपीपी मॉडल, इसमें 2 चीज है, एक वायबिलिटी गेट फंडिंग है, दूसरा पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जो लोग हैं जो इस फील्ड में काम करने वाले, जो बड़े बड़े टेंडर लेने वाले लोग हैं, उनके साथ जो कोलैबोरेट करके भारत सरकार काम करेगी। दूसरा चीज ये है कि वायबिलिटी गैप फंडिंग, मतलब वैसा प्रोजेक्ट जो वाइबल नहीं है तो सरकार उसमें एक बार पैसा डाल देती है, ताकि जो पीपीपी वाले जो प्राइवेट पार्टी है उसको समझ में आए कि इसमें पैसा है, इसमें हमको फायदा हो सकता है, तो वो आते हैं और फिर एक कंपनी बनती है, और जो है प्राइवेट कंपनी मतलब सेमी गवर्नमेंट कंपनी बनती है, अब वो उस चीज को ऑपरेट करती है, लेकिन वो मिनिस्ट्री के कंट्रोल में रहती है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज हम बता चुके हैं, डिजिटल इंडिया कैंपेन, और जो है सो 2 एमबीपीएस से 20 एमबीपीएस हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ द टेली कम्युनिकेशन इसको अप्लाई कर रहा है। नेशनल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क 2011 में था, इसका नाम बदल करके भारत नेट 2015 में कर दिया गया, ठीक है। 2019 में जो लॉन्च किया गया नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एनएफओएन कब चालू हुआ, उसके बाद में भारत नेट कब चालू हुआ, और नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन कब चालू हुआ। तो 2011 में, 2015 में और 2019 में, ठीक है। ये फेज 1, फेज 2, फेज 3 ये हमको बता चुके हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, डिजिटल इंडिया, डिजिटल डिवाइड, ई गवर्नेंस, ई हेल्थ है, जैसे ई बैंकिंग हो गया, जॉब क्रिएट करना। तो इतना है इसमें काम, इतना अगर आप रख लेते हैं तो बाकी आप जो है सो स्टोरी बना सकते हैं, प्रीलिम्स में भी आपका आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है टाइगर कॉरिडोर, ठीक है। और दूसरा है आपका जो है सो फिट फॉर 55 पैकेज। तो ये 2 करंट अफेयर्स है। तो टाइगर कॉरिडोर क्या होता है, मान लीजिए कि एक टाइगर रिजर्व ये है, और दूसरा टाइगर रिजर्व ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। तो इनको क्या किया जाए कि एक लगभग जो है 1 से 2 किलोमीटर के लेंथ से जोड़ दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ के जो टाइगर हैं वो माइग्रेट करके यहाँ आ सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं, और बाकी जीव भी माइग्रेट करके, हाथी वगैरह तो आएंगे।
तो इससे क्या होगा कि जो एक जगह हो रहते हैं और आपस में लड़ाई होती रहती है, तो अपने टेरिटरी को वो बदल सकते हैं, तो इजी वे में एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ह्यूमन और एनिमल का कंफ्लिक्ट भी रिड्यूस होगा टाइगर कॉरिडोर से। अब बेटर डाइवर्सिटी का जो है सो आपका जनरेशन होगा। तो टाइगर कॉरिडोर का मकसद यही है कि टाइगर कंजम्पशन करना है। तो अब एक्चुअल में जब टाइगर कॉरिडोर की बात आती है, तो ये टाइगर कॉरिडोर को बनाने के लिए व्यवस्था या टाइगर कॉरिडोर को बनाने के लिए आदेश कौन देता है? तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है, जो दिल्ली में है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है सो यह टाइगर कॉरिडोर बनाने के लिए या नेशनल टाइगर रिजर्व को डिक्लेयर करने की अनुमति देता है। स्टेट प्रपोजल भेजता है, उसको वो देखता है, समझता है, अच्छा लगता है तो उसको ओके कर देता है। तो वैसे ही अभी राजस्थान में जो है सो आपका रणथंभौर हो गया, ठीक है, उसके बाद में जैसे मुकुंदरा हो गया, और तीसरा जो है सो आपका जो है सो रामगढ़ टाइगर रिजर्व जो अभी तीसरा जो मिला है। इन तीनों को बोला है कि एक टाइगर कॉरिडोर बनाना है। राजस्थान ने अप्रूवल मांगा था, एनटीसीए ने दे दिया है, ठीक है। अब ये आपको पता चल गया कि टाइगर कॉरिडोर का मतलब क्या होता है, ये क्लियर हो गया। ऑर्डर किसने दिया भी हमने आपको बता दिया। मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व की अगर बात करोगे तो ये कोटा में है, चंबल नदी के किनारे है, ठीक है। और जैसे आपका चंबल नदी जो है सो आपका मान लो कि ये मालवा प्लेटू हो गया, यहाँ से चंबल ऐसे निकलती है, ठीक है। तो इधर से काली सिंह, बेतवा और ये सब भी निकलती है, और इधर से बनास नदी आती है, ठीक है। तो आपका जो है सो इसके ईस्ट बैंक पे जो है सो कौन सा है, जो है सो आपका इसके बैंक मुकुंदरा हो गया। उसके बाद में सो रणथंभौर जो है सो बनास नदी और चंबल नदी के बीच में है, ठीक है। और इसका इधर जो है सो आपका इधर बूंदी बूंदी साइड में रामगढ़ है। तो तीनों को जोड़ने का प्रोजेक्ट है, वो अभी अप्लाई हो गया, ठीक है। तो ये अभी हो जाएगा। तो आपका रणथंभौर का भी बना दिया, नॉर्थ बनास और साउथ में चंबल है। फिट फॉर 55 पैकेज एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यूपीएससी के लिए, स्टेट पीएससी के लिए, कि फिट फॉर 55 पैकेज किससे रिलेटेड है। तो यह ग्रीन हाउस गैस के इमिशन से रिलेटेड है। एकदम गांठ मान लीजिए, ये आएगा ही आएगा। फिट फॉर 55 पैकेज देख सुनने में कितना अच्छा नाम लगता है, तो एग्जाम में भी क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। ग्रीन हाउस गैस इमिशन से रिलेटेड है, पहला चीज तो यही हो गया। किसका है, तो यूनाइटेड जो है सो यूरोपियन यूनियन का हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है कि 27 नंबर जो यूरोपियन यूनियन वाले हैं वह क्या बोल रहे हैं कि हम जो जीएचजी मिशन जो है सो जो 1990 के आसपास था, हम 2030 तक जो है सो 55% कट करके हम ले आ देंगे, ठीक है। इनका ये टारगेट है। यूएसए बोल रहा है कि हम 43% कट करेंगे, लेकिन ब्रिटेन बोल रहा है कि हम 68% कट करेंगे। इंडिया भी बोला है कि हम कट करेंगे, लेकिन इतना एग्रेसिव मैनर में नहीं कट करने की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है एक्चुअल में क्या है, एक और इसमें है कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट प्रोग्राम में जो इंपोर्ट वाली वस्तुएं आ रही है, तो आपने कितना कार्बन इमिशन किया था उसके हिसाब से आपको टैरिफ लगाएंगे। कौन बोल रहा है, 27 ईयू मेंबर बोल रहे हैं। ये बहुत अच्छे मतलब सोच है कि कार्बन को हमें कम जनरेट करके और धरती को और जो है सो इसको मतलब सेव करके रखना है। तो इसलिए जो है फिट फॉर 55 पैकेज का ओवरऑल मतलब क्या है, आपको पता चल गया। ईयू मेंबर ने चालू किए हैं, 27 मेंबर की कंट्री है, 27 नंबर उसमें आते हैं। उसमें जो है सो क्या जीएच मिशन को कट करेंगे, कितना कट करेंगे, 68। आपके 55% कर गए। ब्रिटेन जो है 68%, यूएस 43% कट करने की पहले बात कर चुका है। और इसमें एक ही चीज है कि जैसे कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट प्रोग्राम लाएंगे, जो आपका जो है इंपोर्ट आएगा तो कितना कार्बन आप इमिट किए उसके हिसाब से आपको टैरिफ लगाया जाएगा। तो आज इंपॉर्टेंट था जिसको हमने डिस्कस किया। और ये एक्चुअल में क्या है कि जो कंप्यूटर पे डिस्कस करते हैं, बोर्ड पे डिस्कस करते हैं, तो इसमें जो है सो क्रक्स जितना चाहिए उतना आपके पास प्रॉपर है। लोग क्या करते हैं, हिंदी को कॉपी करके सीधे पेस्ट कर देते हैं, आपको बता देते हैं। यहाँ पे क्या है कि पढ़ने के बाद में जो बेसिक चीजें हैं, कितनी रिक्वायरमेंट है। अच्छा, जनरली पीडीएफ की जरूरत नहीं है, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने मोबाइल में रखिए, एक बार फटाफट देख लीजिए, हो गया, ठीक है। एक जैसे एक बार में 2 करंट अफेयर्स है, 2 मिनट लगेगा आपको देखने में। रिवाइज करना भी आसान है, हैंडी है, ठीक है। तो और पहले भी पढ़ाई बोर्ड पे ही होती थी। हम डिजिटल इंडिया के अगेंस्ट में नहीं है, हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन क्या है कि सबके पास साधन उपलब्ध नहीं है। तो जिसके पास जो साधन है, और देखो मैक्सिमम बोर्ड वाले लिख के ही पढ़ाते हैं, तो इस पे लिख के पढ़ाने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, हम आपको और अच्छे अच्छे कंटेंट देते रहेंगे। थैंक यू।